बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं काशिफ रामी और आप देख रहे हैं काशिफ रामी यूट्यूब चैनल। खबरें बहुत सारी हैं नाज़रीन, और मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन वक्त की तवालत का शिकार होने से डरता हूं ताकि आपको भी बोरियत से बचाया जा सके। मुल्की मंजरनामे पर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। रोज़ाना कोई ना कोई सिचुएशन चेंज हो रही है, रोज़ाना कोई ना कोई नई बात आ रही है सामने। करंट सिचुएशन जो है वो अदम एतमाद के मुतालिक है कि अदम एतमाद की जो तहरीक अपोजिशन ने जमा करवाई हुई है और उस पर आगे कार्रवाई कर रहे हैं, उसी पर सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत हो रही है। और आज की समाअत में जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहबान ने बात की है, उस हवाले से मैं आपसे कुछ बात करूंगा मुख्तसरन, और इसके जवाब में हुकूमत की क्या प्लानिंग है, हुकूमत क्या करना चाह रही है और क्या करने जा रही है, उसके बारे में भी कुछ हिंट्स मैं आपके सामने रखूंगा। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए जो आज समाअत हुई है, उस पर सबकी निगाहें हैं, और ख़ास तौर पर मुनहरफ अरकान जो कि तहरीक इंसाफ से उनके बकौल गद्दारी करके अपोजिशन का साथ दे रहे हैं, वो सांस रोके हुए बैठे हैं, क्योंकि उनके सर के ऊपर नाअहली की तलवार लटक रही है। अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहिबान ने ये रिमार्क्स दिए हैं इस समाअत के दौरान कि मुनहरफ अरकान को वोट कास्ट करने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन वोट कास्ट करने के बाद असल मामला ये है कि नाअहली कैसी होगी, उसकी नौयत क्या होगी, नाअहली की मुद्दत क्या होगी, आया कि ये 5 साल के लिए होगी या कि फिर ये पूरी ज़िंदगी के लिए ताहियात उन पर पाबंदी लग सकती है कि उन्हें इलेक्शन लड़ने से रोक दिया जाए। इसी सिलसिले में तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को भी सुप्रीम कोर्ट ने फरीक बनाकर नोटिस जारी कर दिया है, और साथ ही स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को भी इस मामले में फरीक बनाया गया है। समाअत के दौरान जस्टिस मंदुखेल ने इस्तफसार किया है अटॉर्नी जनरल से कि आर्टिकल 63A में नाअहली का जिक्र है या नहीं। तो इसके जवाब में अटॉर्नी जनरल ने यह बात की है कि आर्टिकल 63A का उन्वान ही नाअहली है, यानी उसकी जो मेन हेडलाइन है, मेन हेडिंग है, उसका जिक्र ही उसमें किया गया है सबसे पहले कि अगर मुनहरफ अरकान अपनी पार्टी पॉलिसी लाइन को चेंज करते हुए, वायलेट करते हुए, अपने पार्टी सरबराह की डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी करते हुए अगर किसी और पार्टी को, अपोजिशन को सपोर्ट करते हैं और उनको हुकूमत के खिलाफ, हुकूमती सरबराह के खिलाफ वो वोट कास्ट करते हैं, तो इस मामले को नाअहली की तरफ ले जाया जा सकता है। और यही आर्टिकल 63A का बुनियादी, सबसे बुनियादी नुक्ता यही है। अटॉर्नी जनरल ने इस बारे में यह भी बताया कि आइन में इसका तरीकाकार बिल्कुल वाज़ेह है, और आर्टिकल 62, 63 और 63A को, यानी इन तीनों जो कवानीन हैं हमारे आइन में, आर्टिकल 62, आर्टिकल नंबर 63 और फिर 63A, इनको अलग अलग पढ़ा ही नहीं जा सकता। और इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल ने 1992 के एक फैसले का भी जिक्र किया, उसका हवाला देते हुए भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस पार्लिमानी निज़ाम को बुनियादी ढांचा, इस आर्टिकल को पार्लिमानी निज़ाम का बुनियादी ढांचा करार दे चुकी है। मजीद दलाइल देते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सियासी जमातें भी इसी पार्लिमानी निज़ाम की पाबंद हैं। अगर जमातों के अरकान अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ लाइन लेते हैं और पार्टी सरबराह के खिलाफ, उसकी डायरेक्शन के खिलाफ जाते हैं और हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का हिस्सा बनते हैं, तो उन पर आर्टिकल 62, 63 या 63A का इतलाक हो सकता है। और जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी इस बात से इत्तफाक करते हुए, अटॉर्नी जनरल के इस दलाइल से इत्तफाक करते हुए इस बात की तायीद की कि बिल्कुल आर्टिकल 62 और 63A को अलग अलग नहीं पढ़ा जा सकता, बल्कि इनको साथ साथ तसलसल में ही पढ़ा और देखा जाएगा। इसके साथ साथ जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने यह भी बात की कि आम आदमी के और रुकन कौमी असम्बली के वोट में फ़र्क है। आम आदमी के वोट को मजमूई तौर पर परखा जाता है, जबकि रुकन कौमी असम्बली के वोट को इनफरादी तौर पर देखा जाता है। और इसी तरह पार्टी डिसिप्लिन के इतलाक जो है वो एक रुकन कौमी असम्बली पर लाजमी होता है, और उसकी पाबंदी भी उसे करना लाजम है। इसी बात पर अमल दरामद करने के लिए नून लीगी दौरे हुकूमत में 63A
आर्टिकल लाया गया था ताकि कोई भी पार्टी मेंबर अपनी पार्टी पॉलिसी से इनहराफ ना कर सके। अगर कोई रुकन कौमी असम्बली इस बात से इनहराफ करना चाहता है, वो समझता है कि मैं अपने पार्टी पॉलिसी जो चल रही है वो मुल्की कौमी मुफाद के खिलाफ है, या कोई भी मामला है जिस तरह के आजकल आप जानते हैं कि ज़मीर अचानक जाग रहे हैं और अचानक सो रहे हैं, कोई भी मामला हो सकता है, तो फिर उसके लिए लाजम है कि वो पहले इस्तीफ़ा दे, अपनी पार्टी छोड़े, उसके बाद दोबारा इलेक्शन लड़े नई पार्टी से, नए टिकट से, या फिर इनफरादी हैसियत में, वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े और फिर असम्बली का रुकन बनकर फिर अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दे। तो फिर इस पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं किया जा सकता, इस पर कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता। तो ये मामला उस तरफ जा रहा है नाजरीन, अब खेल बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है, क्योंकि यही कुछ तहरीक इंसाफ चाहती थी और इसी बुनियाद पर उन्होंने अपने मुनहरफ अरकान पर दबाव डाला, प्रेशर डाला है कि नाअहली 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 सिर्फ ये ड्रामा है जो कि हुकूमत तुरब का पत्ता खेल रही है। और भी तुरब के पत्ते होंगे, ट्रम्प कार्ड्स, जैसे कि इमरान खान कह चुके हैं, पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली कह चुके हैं, सेनेटर्स कह चुके हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी लटकती हुई तलवार है मुनहरफ अरकान के सर पर। और इसी चीज़ से बचने के लिए इतलात हैं हमारे पास कि कुछ कौमी असम्बली के मुनहरफ अरकान वापसी के लिए भी पर तोल रहे हैं, वो राब्ते भी कर रहे हैं। देखिए अब ये ऊँट किस करवट बैठता है। ये नाज़रीन आज की समात का मुख्तसर अहवाल है, और अब देखते हैं कि पार्टी पॉलिसी पर अमल करने के लिए और अपनी नाअहली से बचने के लिए क्या जागे हुए ज़मीर को अरकान दोबारा सुलाने हैं, या फिर उन्हें सुलाने की बजाय उनका ज़मीर जागा रहेगा और वो इसी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ इनहराफ करते हुए इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस सूरत में वो वोट तो कास्ट यकीनन कर लेंगे और उनका वोट शुमार भी हो जाएगा, लेकिन इसके बाद क्या होगा ये अरकान को ज़रूर सोचना पड़ेगा। और यकीनन अरकान इतनी बड़ी कुर्बानी देने का हौसला नहीं रखते हैं कि वो 5 साल के लिए या ता हयात नाअहली अपने सर ले लें अपोजिशन की खातिर। आज फवाद चौधरी ने भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुख्तसर सी मीडिया टॉक की और उन्होंने भी एक बड़ी मानी खेज सी मुस्कुराहट के साथ ये बात की कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ रहेंगे और इमरान खान के पास जो बहुत सारे खुफिया तुरब के पत्ते मौजूद हैं उन्हीं में से एक तुरब का पत्ता ये भी है कि वक्त आने पर एन वक्त पर अपोजिशन को पता चलेगा कि इत्तेहादियों ने इनके साथ कैसा हाथ कर दिया है। ये बड़ी मानी खेज सी गुफ्तगू आज उन्होंने की है, मुख्तसर लेकिन बड़ी मानी खेज। और इसका कुछ दूसरा पहलू देखें, अपोजिशन की सफ़ों में देखें तो वहाँ पर भी कुछ दरार पड़ती हमें नज़र आ रही है, क्योंकि जैसे बिलावल ने गुफ्तगू की है मीडिया के साथ बात करते हुए और उन्होंने पूरी पीडीएम की या पूरी तहरीक अदम एतमाद की, या दूसरे अल्फाज में मैं कहूँ कि नून लीग और फजलुर रहमान साहब की जही तही फेर के रख दी है। उन्होंने बामानी जुमानी अल्फाज में उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को डीजल भी कह दिया है और नून लीग को काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट में जाने का ताना भी दे डाला है। दूसरी तरफ नाज़रीन, कल आर्मी चीफ ने भी एक बात की है और उन्होंने भी कहा है कि न्यूट्रल या ना न्यूट्रल होने की सूरत में हमें दोनों तरफ से गालियां पड़ती हैं। हम जाएं तो कहाँ जाएं कि अगर हम न्यूट्रल होते हैं तभी हमें बुरा भला कहा जाता है, अगर हम दाखिलत करते हैं न्यूट्रल नहीं रहते हैं तब भी हमें बुरा भला कहा जाता है। सियासी जमातें सियासी शहीद बनने के लिए, सियासतदान सियासी शहीद बनने के लिए आर्मी को, इदारों को, इस्टेब्लिशमेंट को घसीटते हैं सियासी मामलात में और उनको इन मामलात में मुलवस करते हैं जिनसे वो दूर रहना चाहते हैं। नाज़रीन, ज़ाती तौर पर भी मैं इस बात का मुखालिफ हूँ, मैं इस बात से इख्तलाफ रखता हूँ और मैं इस हक में हूँ कि आर्मी को या इस्टेब्लिशमेंट को या इदारों को सियासी मामलात में मुलवस नहीं करना चाहिए और उनको अवाम के सामने इस तरह से कटहरे में नहीं लाना चाहिए कि वो मुतनाज़ा हो जाएं और अवाम में उनके दरमियान दूरियाँ पैदा हों, खलीज पैदा हों। क्योंकि जब भी कोई कौम, कोई मुल्क कमज़ोर होता है वो तभी कमज़ोर होता है जब उसके दिफाई इदारे और अवाम के दरमियान फासले बढ़ जाते हैं, जब उनके दरमियान नफरतें और खलीज पैदा हो जाती है।
इसी वजह से इमरान खान ने भी इस बात की मजम्मत की है, चाहे वो उनके फॉलोअर्स की तरफ से ये गलत रवैया अपनाया गया है सोशल मीडिया पर और उन्होंने फौज को या इदारों को बुरा भला कहा है, लेकिन इमरान खान ने भी इस बात को गलत कहा है और उन्होंने मजम्मत की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सोशल मीडिया के कुछ नादान दोस्त इस बात पर प्रोपेगेट कर रहे हैं, इस बात पर ट्रेंड्स चला रहे हैं, तो ये इंतहाई नामुनासिब और गलत बात है। जबकि दूसरी तरफ कुछ हुकूमती अरकान के मुताबिक और कुछ एजेंसीज की रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सोशल मीडिया अकाउंट्स में जो कि आर्मी और इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं, इनमें कुछ नून लीगी और कुछ भारतीय अकाउंट्स के मुलविस होने का भी इंकशाफ हुआ है मुबैना तौर पर, ताकि तहरीक इंसाफ में, हुकूमत में और आर्मी में, इस्टेब्लिशमेंट में दूरियां पैदा की जा सकें और अवाम में भी इदारों का बैड इमेज सामने लाया जा सके। तीसरी तरफ नाज़रीन एक और खबर है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कुछ ऑफर्स आई हैं, लेकिन ये माजी की रिवायात के बरक्स ऑफर आई हैं मुबैना तौर पर। इस्टेब्लिशमेंट इस चीज़ पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हुई है कि दोनों फरीकैन के दरमियान, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान उनको बिठाया जाए और कुछ चीज़ों पर इत्तफाक कर लिया जाए, ताकि मुल्क की सलामती दाव पर ना लगे, मुल्क की सलामती पर कोई आंच ना आ सके। कौमी सलामती, मईशत, बैड गवर्नेंस, ये कुछ मामलात हैं जिन पर इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक को ख़त्म करने की कोशिश की है और इस पर काम नाज़रीन हमारी इतलात के मुताबिक हो रहा है। देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है, लेकिन इसमें कुछ मसाइल भी हैं, कुछ रुकावटें भी हैं। जैसे कि इमरान खान ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से हमें पता चला है कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ को बाकायदा एक मुजरम कहते हुए उसके साथ मिलकर बैठने से इनकार कर दिया है और उन्होंने ये साफ इनकार किया है, बिल्कुल क्लियर, ढके छुपे अल्फाज की बजाय बिल्कुल साफ अल्फाज में उन्होंने कहा है कि मैं एक मुजरम के साथ बैठने पर हरगिज रजामंद नहीं हूँ। लेकिन उनके दोस्त, उनके मुखलिस अहबाब भी उनको समझा रहे हैं कि आप मुज़ाकरात की तरफ आएँ ताकि मईशत, गवर्नेंस, एहतसाब, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स और जुडिशल रिफॉर्म्स, ये कम से कम इन पर इत्तफाक राय पैदा कर लिया जाए और इसके बाद इनकी एक रेड लाइन या डेड लाइन मुकर्रर कर ली जाए। इसके बाद इसी दायरे में रहते हुए एक दूसरे पर जैसे भी अपोजिशन इल्ज़ाम तराशी करे, हुकूमत इल्ज़ाम तराशी करे, सियासत करें, आप कुछ भी करें, ताकि इन मामलात पर कोई गजंद ना पहुंच सके और मुल्क की सलामती और कौमी सलामती पर कोई समझौता ना किया जा सके। देखते हैं नाज़रीन कि अब ऊँट किस करवट बैठता है और आने वाले वक्त में हम क्या देखते हैं। हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि जो भी हो मुल्क पाकिस्तान के लिए, उम्मत मुसलमान के लिए बेहतर हो। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।